प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। लॉकडाउन की एक और राउंड की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, या फिर कहें कि अनलॉक की अवधि बढ़ा दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो गाइडलाइन में नए बदलाव क्या क्या हैं उस पर अगर डिटेल में बात करें और कुछ पॉइंटर की अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से बदलाव किए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लॉकडाउन अभी फिलहाल चल रहा है, जो 8 तारीख की अवधि को समाप्त हो रही है, उसमें 2 बजे तक का कर्फ्यू टाइम है। अब इसे बढ़ाकर 5 बजे शाम तक कर दिया गया है, यानी 6 बजे से लेकर 5 बजे तक लॉकडाउन होगा और उसके बाद नाइट कर्फ्यू होगा। तो मतलब किसी भी तरह का अब लॉकडाउन नहीं है दिन में, सिर्फ नाइट कर्फ्यू है जो कि 7 बजे शाम से सुबह के 6 बजे तक चलेगा। इसके अलावा गैर सरकारी सरकारी कार्यक्रम जो फिर कार्यालय की स्थिति है तो उसमें 33% उपस्थिति के साथ काम किया जा सकता है, जो पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में आपको बता दें कि वही एक अल्टरनेट डे के वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। उस कॉन्सेप्ट को पारित करते हुए 6 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक दुकानें खुलेंगी। कौन सा दुकान किस दिन खुलेगा ये जिला अधिकारी निर्धारित कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खाने के सामान या फिर कृषि से जुड़ा जो यंत्र के दुकान है, वो पहले की तरह ही पूरे टाइम खुलेंगे। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है अब जो इस नए गाइडलाइन में, वो मैं आपको बताता हूँ कि सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता मात्र 50% अब भी रखी गई है। पहले भी 50% था, अभी 50% क्षमता के साथ ही सार्वजनिक बसें या फिर जो पब्लिक सेक्टर की बसें हैं या फिर और भी वाहन है वो चलेंगे। 5वां पॉइंट जो है वो निजी वाहन को लेकर है। तो आपको बता दें पैदल आगमन और निजी वाहन को लेकर किसी भी तरह का प्रतिबंध अब नहीं रखा गया है। यानी अगर नाइट कर्फ्यू को छोड़ दे तो सुबह से लेकर शाम तक अब किसी भी तरह के संख्या में या फिर उस तरह से निजी वाहन के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब 6ठा पॉइंट है वही 7 बजे से लेकर 5 बजे, 7 बजे शाम से लेकर 5 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू की अवधि लागू होगा। तो ये है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो 6 पॉइंट है उसके कुछ बताए गए हैं कि इसमें क्या क्या नाइट कर्फ्यू में भी चालू रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो चालू रहेंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जिन वाहनों को ई पास दिया गया है इम्पोर्टेंट सामान को ढुलाई के लिए या उस तरह के, उन्हें भी अनुमति होगा। सभी प्रकार के मालवाहक जो कि माल ढोने के काम करते हैं उस तरह के वाहन को अनुमति होगी। तो ये थे हमारे 6ठा पॉइंट। फिर 7वां पॉइंट, सभी स्कूल और जो इस तरह के कोचिंग संस्थान हैं वो अब भी बंद रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोचिंग संस्थान को लगातार मांग की जा रही है कि उसे खोला जाए, लेकिन सरकार ने अभी भी निर्णय नहीं लिया है कि इसे खोला जाए। उन्हें लगता है कि अभी इससे प्रॉब्लम है और जाहिर सी बात है कि अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ठीक नहीं हुआ है। तो निजी संस्थान, कोचिंग संस्थान को लेकर अब भी कोई डिसाइड नहीं है, बंद ही रहेंगे अगले आदेश तक। 8वां पॉइंट है रेस्टोरेंट में खाना संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए। होम डिलीवरी जो लागू था वो अब भी लागू है। तो होम डिलीवरी का जो व्यवस्था है वो 9 बजे रात्रि तक है। आपको बता दें कि जो 5 बजे तक कर्फ्यू टाइम है, लेकिन खाने की बात अगर आती है तो 9 बजे तक आप रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं। फिर 9वां पॉइंट जो है वो धार्मिक स्थल को लेकर, सभी तरह के धार्मिक स्थल अब भी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। तो ये कुछ 9 पॉइंट है जो कि सरकार ने निर्धारित किया है, और इसी तरह के कुछ गाइडलाइन हैं जो कि आप सामने में देख भी सकते हैं, इसे रोक कर पढ़ भी सकते हैं कि आप किस तरह से लॉकडाउन होंगे, किस तरह से क्या बदलाव किए गए हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग अपडेट रहें कि किस तरह के बदलाव आगे चरण में होने जा रहा है, ताकि आपको फाइन ना लगे कहीं भी आप इस तरह के उल्लंघन में पाए जाते हैं। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी लोगों तक ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सच बिहार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए सच बिहार।